सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू एपिसोड। और आज है अपने विलेज सीरीज़ का लास्ट डे। इसका मतलब आज अपन लोग आखिरी दिन है अपन लोग का इस गांव में। बहुत मज़ा आया भाई। अपन लोग कहाँ कहाँ घूमे, मतलब महालक्ष्मी, ज्योतिबा, उदुम्बर, फिर उसके बाद बहुत सी जगह पर घूमे फिरे, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और देखो आज का वेदर देखो कैसा है। कल इस टाइम पे पूरा बारिश का माहौल हुआ था और ऊपर से देखो काले बादल दिख रहे थोड़े थोड़े। और देखो नहा के मैंने टॉवल देखो कहाँ सुखाने के लिए रख दिया है। तो बैठते थोड़ी देर अपने आराम वाली चेयर पे, रिलैक्स। भाई मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले, बस 5 मिनट पहले मैंने बोला भाई कितनी धूप है, और अभी देखो पूरी धूप गायब हो गई है गाँव के वेदर को। अभी अपनी सुबह सुबह कॉफ़ी आ चुकी है। देखो यहाँ पर गाँव के दूध की कॉफ़ी है गाइस। देखो ये काफ़ी टेस्टी होती है। तो गाइस अभी मैं आया हूँ मेरे गाँव के मंदिर के, यहाँ पर जो मेन मंदिर है मेरे गाँव का। ये देखो ये एंट्रेंस है। आगे चल के मैं अभी आपको मंदिर दिखाता हूँ। कहते हैं कि ये जो गांव का मंदिर मतलब गांव देवी है, काफ़ी मतलब रियलिस्टिक। पहले के टाइम पे ना मतलब यहाँ पे इतना चमत्कार वगैरह होते थे, और मैं भी इस पर बिलीव करता हूँ भाई। मतलब जो भी मैंने मेरे भगवान से मांगा है, देवी से मांगा है भाई, ऑलमोस्ट मुझे मिला है। मतलब अभी नहीं, मतलब बचपन से भाई ब्लेसिंग्स है मुझे बहुत। मेन एंट्री है तो जिस टाइप की एंट्री है, और यहाँ पर भी एक भगवान जी का मंदिर है। तो अभी अंदर देखो, अभी चलते हुए अंदर मैं आपको पूरा 360 व्यू देता हूँ पूरे मंदिर का। हम लोग मंदिर के जस्ट लेफ्ट साइड आएंगे तो आप लोगों को एक सारी चीज़ दिखाता हूँ। सारी चीज़ है, मैं आपको 2 मिनट में दिखाता हूँ कि है ये एक केव है बहुत साल पुरानी। ये काफ़ी डीप है। देखो इसके अंदर पानी भी पूरा नेचुरली, देखो कहाँ से आ रहा है खुद नहीं पता। पत्थर के अंदर से पानी आ रहा है, और पानी का कलर भी देखो पूरा ग्रीन ग्रीन है। और ये जो आप लोगों को जाली दिख रही है लोखंड की, पहले नहीं थी, सारा पहले ओपन था। बस यहाँ से ले आके यहाँ से देखो सब पूरा ओपन था पहले। यहाँ से देखो एक जाली खुली हुई है, बाकी सब बंद है। सबसे इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि सबसे पहले मतलब 90s के 80s के टाइम पे जब यहाँ पर लोग रहते थे, मतलब कुछ भी गांव में फंक्शन रहता था बड़ा, और जो मेन होता था मतलब मेन इंसान जिसके हाथ में पूरा फंक्शन की मतलब जिम्मेदारी है, अगर उसको कुछ चीज़ की कमी पड़ती थी, यानी फॉर एग्जांपल मेरी दादी ने मुझे बताया था। मैं इन सारी चीज़ों पे पहले विश्वास नहीं रखता था, लेकिन भाई बाद में जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, देवी से मतलब मैंने भक्ति की, फिर मैं जो भी मेरे भगवान देवी से मांगा भाई सब कुछ सही हुआ। मतलब हर एक चीज़ उसने मुझे दी जो मैंने मांगी। ये है कि आप लोगों को मैं अगर बताऊँ, मतलब पहले के ज़माने में क्या होता था, अगर समझो भगवान, अगर कोई वो इंसान आया देवी का और उसने देवी को बोला, मतलब वो आदमी बोलता था कि ये चीज़ें नहीं है, तो भगवान क्या करते थे पता, देवी मतलब वो आदमी बोलता था क्या पता कि ये चीज़ें कम पड़ रही है, ये बर्तन कम पड़ रहे, तो वो भगवान मतलब वो इंसान अगले रात मांगता था, और दूसरे दिन सुबह वो सारे बर्तन ना यहाँ पर मतलब इस पानी के ऊपर आ जाते थे। मतलब पानी से निकलते थे ये बर्तन, मतलब वो बर्तन ना अचानक पानी से ऊपर आ जाते थे। ये चमत्कार था देवी का। मुझे पहले लगता था भाई ये सब झूठ है, कुछ भी बोल, लेकिन भाई रियलिटी प्रैक्टिकल है भाई। लेकिन वो बाद में नहीं गाइस, देवी काफ़ी स्ट्रिक्ट भी। अगर देवी के मन के विरुद्ध कुछ भी मैंने किया, मेरी तबीयत अचानक से बिगड़ जाती है, कुछ ना कुछ बड़ा प्रॉब्लम हो ही जाता है मेरे साथ। तो बातें करते करते अपन लोग पहुंच चुके हैं मंदिर के पीछे वाला बैक साइड है। ये देखो यहाँ पर भी किसी भगवान जी की मूर्ति है। अभी चलते हैं मंदिर के अंदर का व्यू दिखाता हूँ आपको। को पूरा मंदिर का टूर दे दिया है। यहाँ पर देखो कुछ स्पेस है वहाँ पर, और देखो यहाँ पर बैठने के लिए। मंदिर के स्टार्टिंग में देखो श्री दत्तगुरु महाराज जी का मंदिर भी है। लोगों को मंदिर का पूरा टूर दे दिया है मैंने, और अभी मैं थोड़ी देर यहाँ पर रिलैक्स करता हूँ। यहाँ देखो भाई इतनी हवा चल रही है भाई, मुंबई में से हवा दिखती भी नहीं है कहा भाई, पूरा पसीना यहाँ से टपकता है। तो अभी आ गए घर पे, और अभी पीते हैं देखो चाय शाम के टाइम पे, क्योंकि ऐसे क्लाइमेट में चाय पीने का भाई मज़ा ही आता है बहुत। मज़ा अपने मुंबई में कहीं मिलता ही नहीं है। सबको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये हमारी लास्ट नाइट है इस गांव में। मतलब ये मोमेंट जो अभी डायरेक्ट अगले साल आएगा, क्योंकि बीच में तो अपन लोग वापस गांव जाते ही नहीं है, क्योंकि अपन लोग मुंबई में अपने काम में बिजी हो जाते हैं, गांव में आने का टाइम ही नहीं मिलता। मई से लेकर मार्च महीने तक यही कुछ 2-3 महीने हैं जिनके अंदर अपन लोग गाँव में आते हैं। मतलब हम लोग वैसे गाँव में आते हैं। अभी मैं खा रहा हूँ अपना ओरियो बिस्किट। गाँव में आके
मैं थोड़ी बहुत स्वीट चीज़ें खा रहा हूँ क्योंकि मुंबई में मैं नहीं खा सकता, अभी टाइम है तो खा लेता हूँ। उसके बाद में अपन लोग रोज जिम जाते हैं तो चीट नहीं कर सकते, तभी टाइम है, थोड़ा सा चल जाएगा। यहाँ पर देखो पुलअप्स मारने के लिए भी जुगाड़ है अपने पास, और अपने पास थोड़े से चिप्स भी है यहाँ पर थोड़े से। रात के वक्त देखो कैसा माहौल है यहाँ पर, पूरा शांत। हमारी लास्ट नाइट है यहाँ पर, अभी ये नाइट डायरेक्ट अगले साल देखने को मिलेगी। लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे तभी मैं व्लॉग नहीं बना था, लेकिन तभी बहुत मज़ा आया था लास्ट टाइम मुझे 2025। भाई काफ़ी सही लग रहा है गांव में। थोड़ी देर पहले यहाँ पे बारिश भी गिरी थी, देखो सब नीचे गीला गीला। अपन लोग जो मुंबई में लोग रहते हैं ना, गांव में उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट जगह है। उन लोग गांव बस इन लोगों के लिए बेस्ट जगह है जिन लोगों का जो इनकम सोर्स है वो ऑटोमेटिक है, यानी कि रिटायर लोग, जो लोग रिटायर होते हैं उनके पास पैसा ऑटोमेटिकली बैंक अकाउंट में आ जाता है जब भी वो रिटायर होते हैं, तभी उनको कमाने का कुछ टेंशन नहीं होता। और अगर किसी के पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो गाँव में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है भाई, क्योंकि जैसे पैसे ख़त्म हो जाएंगे बहुत वाट लगेगी, वापस मुंबई आना ही पड़ेगा। मुंबई के लोगों को बोलो, और स्पेशली मुंबई से कोई क्यों ही आएगा गाँव में रहने के लिए। मतलब 4-5 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा एक महीने के ऊपर कोई गांव में ज़्यादा रहता नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ, हम लोग का पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं भी आज तक कभी 1 महीने से ज़्यादा गांव में कभी रहा। बहुत पहले बचपन में मैं 1 महीना पर गाँव, मतलब 1 महीना गाँव में था मैं। लेकिन अभी मुझे एक बात देखनी है अपने मुंबई जाके, कि मेरा जो वेट है वो कितना लूज़ हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद मेरा जो कैलोरी इंटेक है थोड़ा बहुत कम ही हुआ है। कम नहीं मतलब बहुत ही कम हुआ है। कम से कम आराम से मैं हर दिन 300 से 350 कैलोरी डेफिसिट में ही हो, और प्रोटीन और फिर फैट्स इनके बारे में तो मैंने कुछ गिना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुछ है ही नहीं भाई वेइंग स्केल वगैरह, क्योंकि यहाँ पर इतना टाइम मिल जा रहा है। यहाँ पर वैसे मैं रिलैक्स करने आया और मैंने मेरी बॉडी को फुल टू रेस्ट दे दिया है। मैंने 2 दिन पहले पुशअप्स और पुलअप्स लगाए थे, और उसके बाद मैंने कोई वर्कआउट नहीं किया, क्योंकि परसों वाले दिन अपन लोग घूमने गए थे और कल भी अपन घूमने गए थे, और आज भी मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि जाने तो बोला भाई कि रहने तो रेस्ट कर लेते। मुंबई जाने के बाद तो अपन लोग वैसे ही रूटीन अपना कंटिन्यू रहेगा, लेकिन मुंबई जाने के बाद मैं इतना प्रोग्रेसिव ओवरलोड तो कर ही लूँगा, क्योंकि मेरा जो मसल मास है वो वापस से थोड़े दिन में आ जाएगा, 1-2 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद। और यहाँ पर देखो कितनी बड़ी स्पेस है राउंड मारने के लिए। गांव में अगर पूरी फैमिली रहेगी ना तो गांव में रहने को मज़ा आता है। अगर जॉइंट फैमिली साथ में गांव में रहेगी ना तो ही मज़ा है, वरना गांव में कोई मज़ा नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग अभी आए, मुझे वैसे काफ़ी बोर लग रहा है। लेकिन एक बात है यार, एडी और आयुष के ब्लॉग देखने ही नहीं मिल रहे। गांव में हम लोग आए, लेकिन फिर भी इतना भी गाइस रिलैक्स नहीं करने बेटा, बहुत काम निकले गांव में भी, इधर जाना है उधर जाना है। और फिर उसके बाद मैं खुद मतलब इतना व्लॉग, मतलब इतना खुद को पुश कर रहा हूँ व्लॉग बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद इतने काम वगैरह होते हैं। और फिर उसके बाद आपको गाँव भी दिखाया मैंने, मेरा गाँव का घर भी दिखाया। मेरी जो ऑडियंस है, मतलब कोई भी मुझे देख रहा है, तो भाई सबसे पहले आयुष व्लॉग्स, सॉरी आयुष वाइब्स व्लॉग्स, ऐसे कुछ आयुष व्लॉग्स, वाइब विद आयुष, ये देखो ये चैनल है, वाइब विद आयुष ये चैनल है, ये मेरे भाई का है। यहाँ पे जब व्लॉग्स देखो, और आदित्य व्लॉग्स अनस्क्रिप्टेड ये भी एक चैनल है, ये भी मेरे भाई का चैनल है, वो भी आप जाके देख लो, क्योंकि वहाँ पर भी आपको एकदम तगड़ा कंटेंट देखने को मिलेगा, एकदम फनी कंटेंट और एकदम एंटरटेनिंग कंटेंट है। मेरा जो कंटेंट है ना वो मैं फिटनेस रिलेटेड बनाता हूँ और मेरी लाइफस्टाइल रिलेटेड बनाता हूँ, लेकिन वो लोग जो व्लॉग बनाते हैं ना वो लोग अपना एंटरटेनिंग और डेली लाइफस्टाइल का व्लॉग्स बनाते हैं। एकदम इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो एक साल पहले जब हम लोग आए थे 2025 को, तभी हम लोगों ने यहाँ पर आम का पेड़ लगाया था। हम लोग आम मतलब 2025 में जब हम लोग ने आम की गुठलियाँ खाए के वहाँ पर ज़मीन के अंदर लगा दी थी, और देखो 21 साल में पेड़ की ग्रोथ देखो कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है। बारिश वगैरह गिरेगी तो उसको नेचुरल वाटर और सनलाइट तो मिलेगी।